बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सेकंड। नहमदु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह बहनों, जैसे कि हमारी आयतें चल रही है अब तक यहूदियों के बारे में, है ना। अल्लाह तबारक ताला बहुत सारी, आई थिंक 140 आयत तक इंशाल्लाह इसके बारे में अल्लाह ताला हमको बहुत डिटेल में बताएंगे ताकि हम ऐसे ना हो। ओके इंशाल्लाह। और कल भी हमारे जो आयते थे बहनों, बहुत इंपॉर्टेंट आयते थे। है ना। आप लोगों को एहसास हुआ रहेगा जहां पर अल्लाह तबारक ताला हमको कल क्या कह रहे थे कि जो हमारे दुश्मन है ना बहनों, वो चाहते ही है कि हम लोग है ना ईमान से हट जाए, कुफ्र की तरफ हो जाए। ये आज भी देखो बहनों, ये हो रहा है ना। बहुत सारे ऐसे इस्लाम के दुश्मन है बहनों जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। ओके। वो लोग है ना, ऐसा हमको ऐसा बोलते ना, एक ऐसा एक पिक्चर बना दिए है इस दुनिया का बहनों। हाँ, उसकी एक लड़का था, चाइना में रहता है। ओके। उसको एक बार एक मुसलमान ने मिला और उसको पूछा कि तुम कभी बैठ के सोचते नहीं हो, मतलब वो जो लड़का था चाइना का, वो सुबह से लेके रात तक बिजी रहता था। ओके। तो एक मुसलमान ने उसको मिला और पूछा कि तुम कभी गौर फिक्र नहीं करते हो कि तुम्हारी लाइफ, तुम लाइफ में क्यों आए हैं, क्या मकसद है। कभी ना कभी हर इंसान ये सोचता है, राइट, कि मैं क्यों पैदा हुआ, मैं ये दुनिया में क्यों आया, है ना, मेरी जिंदगी का अब क्या मकसद है। तो तुम कभी ये सब बातें नहीं सोचते। तुम ये सूरज को भी देख के नहीं सोचते कि ये सूरज किसने बनाया, ये चांद किसने बनाया। तो वो जो चाइना या जापान जो भी था, वो लड़का जो था बहनों, उसने पता है क्या बोला कि मेरे पास वक्त ही कहाँ है वो सोचने का। सुबह उठता हूँ, तैयार होके ऑफिस जाता हूँ, है ना, वहां पे जाके इतने घंटे काम करके आते हैं, घर में आते हैं एकदम एग्जॉस्ट हो जाते हैं। उसके बाद टीवी लगा के या मोबाइल में बैठ जाते हैं और सो जाते हैं। बस यही रूटीन चल रहा है बहनों, यही रूटीन हर एक का चल रहा है। बच्चों का उठा लो, टीनेजर का उठा लो, घर के आदमियों का उठा लो, है ना। सबका रूटीन कैसे हो गया है बहनों, सुबह से लेके रात तक कहाँ टाइम जाता है पता नहीं। पहले हमारी जिंदगी भी ऐसी थी बहनों, जब ये कुरान क्लासेस की तरफ नहीं थे, हमारा औरतों का भी रूटीन यही था ना बहनों। सुबह उठो, नाश्ते का काम करो, दोपहर का काम करो, शाम का भी कुछ करो, है ना, रात का भी करते रहो। ये नहीं कि पूरा दिन घर सफाई या कपड़े डालने में, सेकने में, देखने में, सबको खुश करने में ही टाइम चला जाता है। और ये सब टाइम मिलता ही नहीं है। कितनी औरतें आज भी क्या बोलती कि मेरे पास टाइम ही नहीं है कुरान क्लास आने के लिए। वो तो अल्लाह का फजल और करम और एहसान है बहनों कि उसने हमको हिदायत दी और हमारे को यहाँ पे लाया, वरना तो हम कहाँ चले जाते थे हमको ही नहीं पता, है ना। तो बहनों, ये जो हमारे इस्लाम के दुश्मन है बहनों, ये इनका मकसद ही है बहनों कि वो चाहते ही है कि हम जो है ना वो इस दीन से दूर हो जाए। हमारी नस्लों को बर्बाद करने के लिए डेली बहनों वो लोग गेम्स बना रहे, डेली पॉन्स बना रहे, डेली नेटफ्लिक्स में आप लोग देखो कैसे कैसे सीरियल्स आ रहे हैं, कैसे कैसे दिमाग को वो लोग खराब कर रहे हैं। एक बच्चा 8 से 10 घंटे वो गेम्स को देता है बहनों। उसके पास मतलब वो जब 8 से 10 घंटे गेम खेलने में गुजार देगा, तो सोचो वो आखिरत की तैयारी कब करेगा। वो दुनिया में उसकी फिक्र क्या है, बस ये गेम जीतना है। पहले कोई गेम की लिमिट होती थी बहनों। बच्चे, अगर हमारे जमाने की बात बता रही हूँ, गेम्स खेलते थे तो एक लिमिट होती थी कि चलो भाई लूडो, सांप सीढ़ी, आपको याद रहेगा है ना, बचपन में हम लोग खेलते थे। कोई भी गेम आप उठा लो, उसकी एक लिमिट होती थी। आज जो गेम वो लोग बना रहे हैं उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। एक खत्म होता है तो दूसरा, एक खत्म होता है तो दूसरा, ये लेवल, वो लेवल, ये लेवल, वो लेवल। और ऐसे ऐसे उन लोग को पता नहीं क्या इनाम मिलता है, क्या कॉइन्स मिलता है, क्या मिलता है। आजकल तो इसमें भी है ना बहनों, जॉब्स कर रहे हैं लोग कि मैं तेरे को इतना जिता के गेम देता हूँ, इसका भी जॉब बन रहा है बहनों। अब उसको क्या बोलते हैं अल्लाह को मालूम। ये भी चालू हो चुका है, सोचो, गेम्स खेलने में भी जॉब हो रहा है बहनों।
کوئی لڑکا بولے گا کہ میں تم کو اس لیول تک تم کو جتا کے دوں گا، تم مجھے اتنے پیسے دو، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو وہ تم کو وہ لیول جتا کے دے دے گا جو ٹف ہوتے ہیں، اس کے بعد اس کو دے دے گا کہ بھائی تو یہاں سے تیرا گیم کنٹینیو کرو. سوچ کے دیکھو بہنوں کیا ماحول چل رہا ہے نا. اور لمٹ ہی نہیں ہے بہنوں، ہے نا. جو چل رہا ہے اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. اللہ ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت کرے، ہے نا. اور یہ جو دشمن ہے بہنوں، یہ حسد کرتے ہیں، جلن کرتے ہیں. اور یاد رکھنا بہنوں، یہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا. میں آپ لوگ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں. یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے. یوسف علیہ السلام کو میں نے کہا نا کل کنویں میں ڈالا گیا، باؤڈی میں، یعنی کہ ویل میں ڈالا گیا. اوکے. اور وہ کیسے ڈالا گیا؟ کیونکہ ان کے سوتیلے بھائی جو تھے انہوں نے ان سے حسد کیے تھے، ہے نا. آپ لوگ سنے بھی ہوں گے، اور جو نہیں سن رہے وہ میں صرف موٹا موٹا بتا رہی ہوں آپ کو کہ ان کے بھائیوں نے حسد کرے. بہت خوبصورت تھے، بہت خوبصورت تھے، اور یعقوب علیہ السلام کے لاڈلے تھے. یعقوب علیہ السلام بنی اسرائیل، ہے نا. تو میں وہیں کا بتا رہی ہوں. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے 12 بیٹے، جو کہ 12 قبیلے ہوئے بنی اسرائیل. ہاں. اب دیکھو بہنوں، یعقوب علیہ السلام اپنے یوسف علیہ السلام کو اتنا چاہتے تھے، اتنے لاڈلے تھے، کہیں نہ کہیں ان کے بیٹوں میں ایک حسد پیدا ہو گئی، جلسی، ہے نا. اور وہ لوگوں نے کیا کیا؟ ان کو باؤڈی میں ڈال دیا، ویل میں ڈال دیا. ہاں. اب میں یہ حسد کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہتی ہوں کہ اگر اللہ چاہتا، اوکے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کی کوئی غلطی نہیں، ہے نا، چہیتے بیٹے، اللہ کو پتا تھا یہ بات. یوسف علیہ السلام کی کوئی غلطی نہیں. اب یوسف علیہ السلام کون بہنوں؟ ان کے والد یعقوب علیہ السلام، ان کے والد اسحاق علیہ السلام، ان کے والد ابراہیم علیہ السلام. یعنی سوچو، نبیوں کے خاندان، نبی تو کیا ان کا مقام اور مرتبہ ہوگا، سوچو بہنوں. مگر جب ان کو ویل میں ڈالا گیا، کنویں میں ڈالا گیا، حسد کسے، تو انہوں نے کبھی یوسف علیہ السلام نے شکوہ شکایت نہیں کی. اور اللہ نے بھی بہنوں، اگر اللہ چاہتا تو یعقوب علیہ السلام کو ذہن میں ڈال دیتا، ہے نا. نبیوں کو تو خواب آ جاتے اللہ کی طرف سے، تو خواب میں بتا دیتا کہ دیکھو تمہارا بیٹا جو ہے وہ فلاں کنویں میں ہے. بیکاز یوسف علیہ السلام کافی ٹائم تک اس کنویں میں تھے بہنوں. اوکے. تو اگر اللہ چاہتا تو یعقوب علیہ السلام کے ذہن میں ڈال دیتا، خواب میں ڈال دیتا کہ تمہارا بیٹا فلاں کنویں میں ہے، جاؤ جا کے اٹھا لو، ہے نا. اور یعقوب علیہ السلام کو پتا ہی تھا کہ ان کے بیٹے جو تھے وہ کہیں نہ کہیں ان کے بچے سے جل رہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے کبھی وہ خواب بھی ظاہر کرنے نہیں کہا. تو وہ اللہ سے بھی دعا کر سکتے تھے کہ یا اللہ میرے بیٹا مجھے چاہیے ہی چاہیے، ہے نا. پر نہ انہوں نے ایسا کہا، وہ صبر کر رہے تھے، برداشت کر رہے تھے، اور نہ اللہ نے ان کو الہام کیا، اوکے، نہ بتایا. اب کیوں، ہے نا، ذہن میں آتا ہے کہ کیا اللہ کی حکمت تھی. دیکھو بہنوں، جب پورا واقعہ پڑھتے ہیں تب سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالی یوسف علیہ السلام کو وہاں سے، جہاں پہ وہ رہ رہے تھے، وہاں سے ان کو ایجپٹ میں پہنچانا تھا. ایجپٹ سے، وہاں سے ایجپٹ میں جا کے ان کی پوری فیملی کو، ایسا تو کبھی نہیں جاتے، رائٹ. مگر وہاں پہ ایجپٹ میں ان کو وہاں کا کنگ بنانا تھا، وہاں پہ سے بنی اسرائیل کو لانا تھا. تو اللہ تبارک تعالیٰ جب ایسا کچھ کرتا ہے بہنوں، جہاں پہ ہم کو لگتا ہے کہ ہماری کوئی فالٹ ہی نہیں ہے نا، ہم کچھ کیے ہی نہیں، وہاں پہ بھی بہنوں اس فیصلے پر بھی اگر کوئی بندہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ سے خوش ہو جاتا ہے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ایسے راستے کھولے گا، ایسا کچھ کرے گا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ایک تو یوسف علیہ السلام کی حفاظت ہوئی تھی، ہے نا. اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ایسا، میں نے کہا نا، کنگ بنا دیا ماں کا. اور وہی بھائی لوگ جو ان کو ڈالے تھے ان کے سامنے آتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اور ان کے سامنے جھک جاتے ہیں. اور یہ پورے سٹوری میں بہنوں، اوکے، آپ لوگ کو آئے گا ڈیٹیل میں، کبھی یعقوب علیہ السلام یا یوسف علیہ السلام جب حقیقت جان بھی لیتے ہیں، تم لوگ اگر دیکھو گے، غور کرو گے، ہم سب کے لیے یہ بہت بڑا سبق ہے کہ نہ والد نے، نہ بیٹے نے، کسی نے بھی اپنے وہ بچوں سے لڑائی ہی نہیں. کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کوئی بحث نہیں ہوئی. حقیقت جاننے کے بعد بھی، ہاں،
they came to know कि बचपन में यही बच्चों ने उनको डाल दिया कुएं में, और इतने साल से उन लोग ने उनसे दूर कर दिया। अब मैं और तुम वो जगह पे होते, है ना, अगर मुझे पता चल जाए मेरे बेटे ने ग्लास तोड़ा और मुझे पहले तो पता नहीं चला, ओके, किसने तोड़ा पता नहीं, और जिस दिन मालूम पड़ता मैं क्या मेरे बेटे को छोड़ देती? हाँ, क्योंकि जब मैं पूछ रही थी तब तो नहीं बताते घर में, है ना, कोई बताता नहीं कि मैंने तोड़ा, मगर जब बाद में पता चलता है तो तुम और मैं क्या काम करते बहनों, हम तो अंगार हो जाते हैं ना, गुस्से में आ जाते और चिल्लाते, शायद गाली या तो मार सब करते कि तूने किया तो बोला क्यों नहीं, है ना। यहाँ पे देखो बहनों, इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई, 40 साल या कितने भी साल वो दूर हो गए बाप बेटे, और क्या क्या यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ हुआ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पलट कर उफ तक नहीं कहा उन भाइयों को, बल्कि दोनों ने क्या कहा कि ये सब शैतान का काम है, ये शैतान ही है जो हमारे बीच में ऐसा किया था। समझ में आ रहा है बहनों, इससे क्या सबक मिल रहा है कि अगर हमसे कोई हसद या जलन करता भी है तो कभी भी उससे झगड़ा नहीं करना है, उसको कुछ नहीं करना है। सब कल आयत आई थी ना, क्या करना है, माफ करो, दरगुजर करो और अल्लाह के फैसले के लिए वेट करो, है ना। अल्लाह ही है जो हमको बचाएगा, हमारे साथ रहेगा। तो इससे हमको ये दुनिया की लाइफ में ये सबक सीखना है बहनों। समझ में आ रहा है कि हम सबर करें, माफ करें, बर्दाश्त करें, पूरे कुरान का निचोड़ करोगे ना बहनों तो सबर ही है, सबर सबर सबर। और अगर जानना है ना कितना सबर है बहनों, तो देखो कितना ईमान का लेवल है, जितना ईमान रहेगा उतना सबर रहेगा। और नो डाउट यूसुफ अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम, इतने बड़े बड़े पैगंबर, क्या ईमान का दर्जा, क्या सबर। मैं और तुम अगर उस जगह पे होते तो पता नहीं हम लोग क्या कर देते। वो भाइयों को वो अनाज दे रहे, मेरा बस चलता तो पता नहीं मैं क्या करती थी। पर यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती उनके अखलाक में भी थी कि वही भाई को वो अनाज भी दे रहे, वापस से पैसे भी डाल देते। बहुत खूबसूरत वाकया, इंशाल्लाह आएगा सूरह यूसुफ में, मगर बोलने का मकसद है ये अखलाक हमारे होने चाहिए इंशाल्लाह। ओके, तो हसद और जलन अगर कोई करता है बहनों तो हमको ये ऐसा करना है। और दूसरा बहनों, हमारी भी कुछ गलतियां होती है, ओके, हम भी क्या करते हैं, स्टेटस में डाल देते हैं, फेसबुक में डाल देते हैं, मैंने फला ये खरीदी, मैं यहाँ पे खा रही हूँ, मैं यहाँ पे घूम रही हूँ, मैं वहां पे फिर रही हूँ, मैंने ये मोबाइल खरीदी, मैंने ऐसा खरीदी। बहनों हर एक इंसान सेम नहीं होता, कोई इंसान तुमसे हसद जलन कर रहा होगा बहनों, यू डोंट नो, सब अच्छे लगते हैं, फ्रेंड्स भी बहुत सब अच्छे लग रहे हैं, अंदर ही अंदर उनके अंदर क्या नियत है वी डोंट नो, है ना। हसद हसद रहेगा उसके अंदर, तो प्लीज डिस्प्ले मत करो, डोंट एडवर्टाइज, है ना। ये अपने अच्छाई भी बहनों, अगर हम अच्छे, हम अगर मैं तहज्जुद में उठती हूँ तो मैं ये सबको बताते ना फिरूं। कितनी औरतें बहनों फोन करते तो बस यही बोलते, मैं आज तहज्जुद में उठी, मैं ये पढ़ी, मैं वो पढ़ी, मैं इतने बार वो पढ़ी, और उसके बाद मैं नमाजी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अरे तुम लोगों को क्यों बता रहे हो भाई, जिसको जिसको बताना है वो तो अल्लाह ताला सब जानता है, राइट, उसके लिए तुम कर रहे हो, वो तो सब जानता है, लोगों को क्यों बताते हैं हम लोग। मैं तहज्जुद से उठ गई, मैं ये पढ़ी, मैं वो पढ़ी, हमको ये सब एडवर्टाइज नहीं करना है। वी शुड नॉट डिस्प्ले। समझ में आ रहा है, हमारे गुड डीड्स हम किसी को भी ना बताए, पता नहीं इस पे भी कोई हसद करे तो फिर क्या होगा, सोच के देखो, है ना। तो जितना हो सके हम हमारे तक रखेंगे, नमाज पढ़ेंगे, ज़कात देंगे, और जो कुछ भी तुम आगे भेजोगे अच्छाई तुमको मिलेगा। ये बहुत प्यारी बात थी बहनों, जिसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताना है कि देखो बहनों, जब हम लोग सफर करने जाते हैं, ओके, फ्लाइट में जाते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग, हमारा लगेज डाल देते हैं ना। प्लेन में अगर किसी ने सफर किया होगा तो पता ही होगा कि जब हम जाते हैं तो पूरा सामान हमारे साथ नहीं होता, एक छोटी सी बैग होती है, वरना कभी वो भी नहीं होती, बाकी सब सामान हम लोग फ्लाइट वाले को दे देते हैं, राइट, उसमें वो टैग लगा देता है। और जब हम उतरते हैं तो बराबर बेल्ट पे, है ना, वो बेल्ट पे बराबर हमारा सामान आ जाता है। हाँ, हमारा सामान यहाँ का वहां भी नहीं होता है, क्यों, क्योंकि उसमें टैग लगा है ना। जब दुनिया के लाइन से हमारी कोई भी चीज यहाँ वहां नहीं होती, बराबर आ जाती है, अगर कोई चीज लॉस्ट भी हो गई तो फ्लाइट वाले बराबर बहनों उसको तुम्हारे तक लाते हैं, बिकॉज उसमें टैग लगा होता है ना, वो लोग
बार कोड होता है, उसमें कोड लगा रहता है, तो वो लोग स्क्रीन करते हैं और बराबर से बताएंगे कि अगर सामान अगर बेल्ट नंबर 1 पर आना था और अगर तुम्हारा एक सामान बेल्ट नंबर 2 या 3 पे चला भी गया तो वो लोग है ना ट्रेस कर लेते हैं। ओके, उन लोगों को पता चल जाता है कि तुम्हारा सामान कहाँ से कहाँ चला गया। तो सोचो बहनों, दुनिया के लाइन से जब ऐसा है तो दीन के लाइन से हमारी कोई नेकी कोई अमल यहाँ से वहां नहीं होगा, सब कुछ अल्लाह के पास जा रहा है और कल हमको मिलेगा बहनों। कभी कभी ऐसा होता है हम लोग कोई चीज ढूंढते रहते हैं, ओके, और हमको बराबर से वो कभी कभी नहीं मिलती है चीज, है, कोई चीज हमको कभी कभी नहीं मिलती है, कितना ढूंढते हैं, मेरे साथ तो अक्सर होता है। कभी कोई चीज बोलेंगे ना कि लेकर आओ, वो मेरे सामने रहेगा, दिखेगा नहीं, है ना, कितना ढूंढेंगे मिलेगा नहीं, और जब नहीं चाहिए रहेगा तब बराबर मिल जाएगा, आंखों के सामने वो चीज आ जाएगी, है ना। अक्सर होता है हम लोग के साथ। अब देखो बहनों, जो एक चीज अगर घूम गई, ओके, अगर मेरी अंगूठी घूम गई सोने की जो मुझे बहुत पसंद थी, फेवरेट थी, और मैं ढूंढ रही हूँ नहीं मिलती है, और एक दिन मुझे मिल जाती है फला पॉकेट में, कुछ पैसे हम यहाँ वहां रख देते हैं, हम औरतें तो कहीं भी छुपा देते हैं, और अगर वो पैसे हमको मिल जाते तो कितनी खुशी होती है, राइट। उसी तरह बहनों ये खुशी हमको होगी बहनों, ओके, इंशाल्लाह हमको ये खुशी मिलेगी जब हमारे पास ये चीज आएगी, ओके, इंशाल्लाह। क्योंकि अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि जो कुछ भी अच्छे अमल तुम आगे भेजोगे वो तुम्हारे पास मिलेगा, तुमको पूरा पूरा दिया जाएगा। आज तो मुझे याद भी नहीं है, राइट, कितने बार हमको याद भी नहीं रहता कि हमने क्या किए, डू वी रिमेम्बर कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, है ना। हम लोग तो कल 2 दिन पहले क्या खाए वो भी याद नहीं रहता, पर हाँ मैंने कभी किसी फ्रेंड को मेरे देखकर मुस्कुराई होंगी, ओके, क्योंकि मेरी फ्रेंड थी, मैंने उसको देखकर मुस्कुरा दी, वहां पर भी फरिश्तों ने क्या लिख दिया, सदके का सवाब लिख दिया, राइट। और वो मुझे जब कल मिलेगा तो कितनी खुशी होगी, है ना, कि अरे मैं तो ऐसे ही मुस्कुराई थी, मेरी फ्रेंड थी वो, पर उसका भी सवाब क्या मिल रहा है, सदके का सवाब मिल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो यहाँ पर हम उसको भी क्या करें, याद रखें। अब मैंने पूरा जो है वो रिवाइज कर दी हूँ, अब मैं आगे बढ़ती हूँ आयत नंबर 111 पर। जो बहनें न्यू हैं वो प्लीज स्क्रीन पर देख लें, ओके। देखो जो आयत में समझा रही थी वो यहाँ ही है, जो कुछ भी तुम आगे भेजोगे अपने नफ्सों के लिए खैर में से, तुम पाओगे उसको अल्लाह के नजदीक, जरूर तुम पाओगे, और बेशक अल्लाह जो कुछ भी तुम अमल करते हो खूब देखने वाला। तो सोचो बहनों क्या खुशी होगी ना, हमारी घूमी हुई चीज या भेजी हुई चीज जब मिलेगी तो अल्हम्दुलिल्लाह। हम अब आगे बढ़ते बहनों आयत नंबर 111, जहां पर अल्लाह ताला कहते हैं और उन्होंने कहा, ओके, वो उन्होंने कहा यानी कि लोगों के बारे में अल्लाह ताला बोल रहे हैं, ये जो पीपल ऑफ बुक थे, कौन, यहूदी नसरानी, हाँ, ये सब क्या बोलते हैं कि हरगिज नहीं दाखिल होंगे जन्नत में मगर वो जो क्या है, यहूदी है या नसरानी है। ये लोगों की क्या बातें हैं बहनों, कि कौन दाखिल होगा जन्नत में, वही जो क्या है, यहूदी या नसरानी, यानी कौन दाखिल होगा, उन्होंने क्या कहा कि जो क्रिश्चियन होगा और जो यहूदी होगा वही जो है वो दाखिल होगा, हाँ? ये उनकी बातें हैं। अब क्या रियल है वो बताएंगे आगे। ये उनकी क्या है बहनों, उनके तमन्नाएं हैं, अल्लाह ताला ने साफ लिख दिए, ये सब उनकी तमन्नाएं हैं, झूठी उम्मीदें हैं, उनकी ख्वाहिशात है ना। कह दो, लाओ तुम्हारे बुरहान को, बुरहान यानी क्या, दलील, तुम्हारे प्रूफ्स को, अगर तुम सच्चे हो, यानी अल्लाह ताला ने साफ कह दिया किसको, यहूदी नसरानी को, कि अगर तुम सच्चे हो, अगर तुमको लगता है कि तुम ही जन्नत जाओगे तो एक काम करो, प्रूफ दिखा दो, है ना। कहीं पर लिखा है क्या, तौरात में और बाइबल में, हाँ, इंजील में, जबूर में, कहीं पर लिखा है कि तुम लोग ही सिर्फ जन्नत जाओगे, कहीं पर भी अल्लाह ने ऐसा लिखा है तो बता दो प्रूफ, अगर तुम सच्चे हो तो, क्योंकि ऐसा प्रूफ कहीं पर नहीं है बहनों। आज हम लोग मुसलमान भी क्या बोलते हैं बहनों, क्या बोलते हैं हम लोग, कि हम लोग ही जन्नत जाएंगे, है ना, हमने कलमा पढ़ा, क्या प्राउडली हम लोग कहते हैं ना, हमने कलमा पढ़ा है, हम लोग ही जन्नत जाएंगे, है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा बहनों,
राइट। अगर मुझे कल एक एम्पायर खड़ी करनी है, ओके, कल मुझे कोई घर खड़ा करना है, कोई फैक्ट्री खड़ी करनी है, कोई कंपनी खड़ी करनी है, कुछ भी बहनों, अगर अल्हम्दुलिल्लाह क्लासेस अल्लाह के हुक्म से खड़ा करना है, तो मुझे उसके पीछे क्या क्या काम करना होता है बहनों? एक फिक्र करनी पड़ती है, नियत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे ही कोई चीज खड़ी नहीं हो सकती, राइट। नबियों ने, सहाबाओं ने मेहनत किए। वो लोग ये सोच के नहीं बैठ गए कि हाँ चलो हमारे पास नबी है, नबी के देख के हमने ईमान लाए, नबी के हयात में हमने ईमान लाए, हम तो जन्नती है। सहाबा ने कभी ये नहीं कहा। सहाबाओं ने उल्टा क्या किया बहनों? मेहनतें किए, है ना। उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनतें किए। उसी तरह मुझे और तुम्हें भी जन्नत पाने के लिए मेहनतें करना है, कोशिशें करना है, फिक्रे करना है, स्ट्रगल्स करने हैं, कुर्बानी देने हैं, है ना। ऐसे ही नहीं मिल सकती बहनों जन्नत, है ना। दुनिया के लाइन से बहनों, हाँ, अगर मुझे फर्स्ट स्टैंडर्ड से सेकंड स्टैंडर्ड जाना हो, है ना, बच्चों को देख लो, बड़ों को देख लो, ऐसे ही तो बॉस उठा के सैलरी नहीं दे देता है। हाँ, ऐसे ही तुम्हारे बच्चे पास होके नेक्स्ट क्लास नहीं चले जाते। बच्चों को भी क्या करना पड़ता है? मेहनत करनी पड़ती है। हमारे आदमियों को भी मेहनत करनी पड़ती है सैलरी लाने के लिए। तो जन्नत क्या इतनी आसान है कि बस हमारे तमन्नाओं से हमको मिल जाएगा? हाँ। और पता है बहनों, हम मुसलमानों ने ऐसा गलत बोलते ना ख्वाहिशात पाल रखा है। एक रस्म रिवाज पर हम लोग चल रहे हैं बहनों, ओके। सब लोगों को लग रहा है कि बस कलमा पढ़ लिए तो हो गया, उसके बाद मनचाही जिंदगी जी लो, जैसा करना है वैसा कर लो, क्योंकि मैंने और तुमने कलमा पढ़ लिया ना तो जन्नत में हम लोग ही जाएंगे। इतना हमको इस बात पर फक्र और प्राउड हो चुका है, इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो चुका है कि मुसलमान को लगता है कि बस हम मुसलमान हो गए ना, बस हो गया, उतना ही काफी है, बाकी कुछ करे ना करे हम लोग मियाँ भाई जन्नत जाएंगे। ये कहीं ना कहीं एक फॉल्स तमन्ना पे हम लोग गलत ट्रैक पर जा रहे हैं, ओके। अब मैं आपको बताती हूँ बहनों, जब हम लोग किसी से मिलना चाहते हैं या कोई जगह जाना चाहते हैं, तो मैं और तुम क्या करते हैं? अगर हम लोग को वो जगह का एड्रेस नहीं पता, हम लोग को वो जगह का एड्रेस नहीं पता, तो मैं और तुम गूगल मैप ऑन करते हैं, राइट, नेविगेटर ऑन करते हैं, और वहां पे हम एड्रेस डालते हैं, है ना। तभी हम लोग वो फला जगह पे वो राइट लेफ्ट बराबर बताता है और हम लोग हमारे मकाम तक बराबर पहुंच जाते हैं, है कि नहीं। अब हमने जन्नत का गलत एड्रेस डाल दिया है। हाँ, और हम सोचते हैं कि हम लोग जन्नत जाएंगे, वैसा कैसे हो सकता है बहनों? हम लोग ने हमारे मैप में ये लिख दिया है कि मुसलमान होना ही शर्त है जन्नत जाने के लिए, बाकी कुछ करो ना करो, जन्नत तो हमारी जागीर है ना। ये नहीं हो सकता बहनों। हम मुसलमानों ने गलत एड्रेस डाल दिए हैं मैप में, नेविगेटर में, और ये ओवर कॉन्फिडेंस और वहम में जी रहे कि हम हमारे सही जन्नत के एड्रेस पर पहुंच जाएंगे। ये नहीं हो सकता, ओके। आज इल्म लेना बहुत जरूरी है बहनों, सही इल्म पे चलना बहुत जरूरी है। कितने मुसलमान गलत इल्म पे चल रहे हैं, है ना। एक तो ऐसा है बहनों, आज इल्म लेने को, आज नॉलेज लेने को कोई तैयार नहीं है, सही इल्म लेने को कोई तैयार नहीं है, और गलत नॉलेज छोड़ने को भी कोई रेडी नहीं है। जैसी जिंदगी जी रहे, बोलते हमको वैसे ही छोड़ दो, है ना, हमको नया कुछ सीखना नहीं, नया क्या, यही पुराना है। हम लोग को नया लग रहा है क्योंकि हम लोग गलत ट्रैक पर चल रहे हैं। तो अल्लाह ताला हम सबकी क्या करे, हिफाजत करे, और हम सबको हिदायत दे, और हम सबको सही ट्रैक पर चलने वाला बना दे। हमारी जो ख्वाहिशात है, रस्मों रिवाज है, उन सबको छोड़ के हम सही ट्रैक पे चले, सुन्नतों पे चले, है ना, कुरान और सही हदीस पे चले, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उसके बाद अल्लाह तबारक ताला देखो बहनों क्या कह रहा है, हाँ क्यों नहीं, यू वॉन्ट टू गो टू जन्नत, ओके फाइन, अल्लाह ताला कह रहा है अच्छी बात है, जन्नत जाना है ना, हाँ क्यों नहीं। जो कोई सबमिट करेगा अपना चेहरा को, जो कोई झुक जाएगा, जो कोई झुका देगा अपना चेहरा अल्लाह के लिए, झुक जाना किसके लिए? अल्लाह के लिए, अल्लाह के सामने, मेंटली, फिजिकली, रूहानी, जिस्मानी, हर तरीके से अल्लाह के सामने झुक जाना है।
समझ में आ रहा है बहनों? अल्लाह के हर फैसले पे राजी हो जाना है। अगर मैं किसी के सामने झुक जाती हूँ, ओके, मैंने मेरे मास्टर के सामने झुक गई, तो मुझे वैसे ही करना है जैसे कि मेरा मास्टर मुझे कहेगा, मुझे मेरा ओनर कहेगा, राइट? तो मेरा रब मुझे जो बातें कहेगा मुझे वो करना है, जिन बातों से रोकेगा मुझे वो रुक जाना है। इसको कहते हैं सबमिट। टू सबमिट योर सेल्फ मतलब क्या? अल्लाह के सामने झुक जाना मतलब क्या? सिर्फ इतना ही नहीं बहनों कि उसके हर फैसले पे राजी हो, वो भी हम नहीं होते, है ना? मेरे को ऐसे माँ बाप क्यों मिले, मुझे ऐसे बच्चे क्यों मिले, मेरी शादी वहां क्यों हुई, मुझे ऐसी बहू क्यों मिली, मेरा शौहर ऐसा क्यों, मेरा बच्चे ऐसे क्यों, मैं क्यों ऐसे दीनदार घर में नहीं हुई। कितने हम लोग कंप्लेन्स और कितना हम लोग जो है ना ऐसे नाशुक्री के बातें बोलते रहते हैं, है ना? देखो बहनों, नबियों के साथ तो इससे बदतर हालात थे बहनों। ये सब आजमाइश है हमारे लिए। हमको क्या करना है? अल्लाह के सामने झुक जाना है। यूसुफ अलैहिस्सलाम का कोई कसूर ही नहीं था, छोटे बच्चे थे, कुएं में डाले गए। हाँ, और वो छोटा बच्चा बहनों कोई मामूली बात होती है? अगर हम कोई अंधेरे जगह पे बैठे रहो, ओके, कितने दिन या कितने घंटे, वल्लाहु आलम, मामूली बात है? ना खाना, ना पानी, ना कुछ, ना माँ बाप, कोई नहीं, कोई उजाला नहीं, कुछ नहीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम अगर चाहे तो कितने कंप्लेंट्स कर सकते थे कि मेरा क्या कसूर है, मेरे को क्यों डाला गया, मैं नबी का बेटा हूँ, है ना, मैं खुद नबी हूँ, मुझे जेल में क्यों डाला जा रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। कितने कंप्लेंट्स कर सकते थे, कितने शिकायतें कर सकते थे। मगर ये सब सबक हमको क्या सिखाते हैं बहन? कि हम कंप्लेन ना करें, हमारा कसूर हो या ना हो। यूसुफ अलैहिस्सलाम दीनदार थे ना, मगर उनके साथ भी ऐसे ही हुआ। ये सब आजमाइशें है बहनों। हम लोग क्या बोलते हैं, मैं इतनी अच्छी हूं ना, मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों हुआ, है ना? मैं दीनदार हूं ना, मेरे को बेदीन शौहर क्यों मिला, मैं इतनी अच्छी कुरान पढ़ती हूँ, इतना मैं दीन पर चलती हूँ, मेरे बच्चे ऐसे क्यों है। अरे ये तुम्हारी आजमाइश है, तुमको इस बात पर सबमिट करना है, झुक जाना है कि अच्छा अल्लाह, ये टेस्ट है, मैं ये टेस्ट में पास हूँ अल्लाह, मैं राजी हूँ अल्लाह, मैं राजी हूँ अल्लाह, जो भी मेरे साथ हो रहा है अल्लाह मैं राजी हूँ, मैं अल्लाह तेरे से खुश हूँ। अरे एक बार बोल के तो देखो, ऐसा रवैया बना के तो देखो। हमारे रब्बुल आलमीन है वो, आलमीन का रब है वो क्या नहीं कर सकता है? कुन फया कुन, वो तो पलट देगा बहनों, पूरा पूरा वो माहौल ही पलट सकता है वो। हम अल्लाह से राजी होने वाले बने, अल्लाह के सामने झुकने वाले बने। जब हम कह रहे हैं कि या अल्लाह मैं झुकती हूँ, तो हर बात के लिए झुक जाए बहनों। वो जो बात कह रहा है करो, वो करे, जिन बातों से रोक रहा है वो रोक दे। आज तो हम 5 टाइम की नमाज नहीं पढ़ पा रहे, उसके वक्त पे नहीं पढ़ पा रहे। हमारी नमाजों का क्या ध्यान है हमको पता है, उसमें भी दुनिया घुसी हुई है। अल्लाह का ध्यान का है, दुनिया का ध्यान होता है हमारा, है कि नहीं? तो हम अल्लाह के सामने झुकने वाले बने। और वो क्या हो? मोहसिन हो बहनों। वो क्या हो? मोहसिन। मोहसिन यानी क्या? नेकोकार। वो गुड डोअर हो, वो इंसान नेकी का काम करते रहे। मोहसिन बनना है बहनों, तुम्हें और मुझे मोहसिन बनना है। बस नेकी करते चले जाओ, नेकियों में इजाफा करते चले जाओ, नेकियों में रेसिंग करो, नेकियों में कंपटीशन करो, नेकियों में आगे बढ़ो बस। क्यों बुराई बुराई से बचना है बहनों? एक बुराई दूसरी बुराई को खींच लेगी बहनों, समझ में आया? उसको मैग्नेट है वो, नेकी नेकी को जो है वो खींचेगी, और बुराई बुराई को खींचेगी। समझ में आ रहा है? और बुराई करोगे ना तो उसका कॉन्सिक्वेंस रहेगा, उसका गलत अंजाम होगा बहनों। और वो कहीं नहीं जाएगा, बहुत दिल से तौबा इस्तगफार करना है बहनों। कितने बार मैं गुनाह करती हूँ और बोलती हूँ क्या होएगा, चलता है, कुछ नहीं होएगा। नहीं होगा बहनों, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं होएगा, होगा, जरूर होगा। जब दुनिया का नेचर बदलता नहीं है तो ये नेचर कैसा बदल सकता है? आग जलाने की सिफत करता है तो जलाता ही है ना? पानी डुबा भी सकता है, तो अगर कोई जाएगा पानी के तो डूब जाता है। मैं बोलूंगी कि नहीं, वो नेचर पलट जाए, आग जलाना बंद कर दे, पानी डुबाना बंद कर दे, ऐसा नहीं हो सकता, उनका नेचर ही वैसा है। वो फायदा भी पहुंचाता है तो वो नुकसान भी करता है ना? उसी तरह बहनों, गुनाह जो है उसका अंजाम बहुत बुरा है बहनों, मामूली ना समझे। वो एक गंदगी है बहनों, बहुत गंदगी, दिख नहीं रहा है पर वो गंदगी लपेट लेती है हमको।
اس لیے گناہ سے بہت بچنا ہے. اوکے, ہم ایک جھوٹ کہتے تو فرشتے ہمارے سے بہنوں کچھ کلومیٹر تک ہٹ جاتے ایک جھوٹ بولنے سے. بہنوں نحوست ہے, گناہ کبیرہ ہے. بہنوں ہم لوگوں کو کیا لگتا ہے, ارے جھوٹ کیا ہے, چھوٹا گناہ ہے نا, کچھ نہیں ہوتا ہے. جھوٹ میں ہم کسی کا مذاق کر لیے ہے نا, ہم ایسے ہی بول دیے, کیا ہوتا ہے, کچھ نہیں ہوتا ہے, فرینڈز میں چلتا ہے, نہیں چلتا ہے. بہنوں ہم جھوٹ کبھی نہ بولے. ہم کو کیا بننا ہے, محسن بننا ہے. محسن یعنی کیا, نیکوکار. اوکے, گڈ ڈوئر. ہم لوگ کو نیکیاں جو ہے وہ کماتے رہنا ہے, کرتے رہنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ اگر تم جنت جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو, وائی ناٹ, مگر تم کو کیا کرنا ہے, اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکانا ہے اور نیکوکار ہونا ہے. تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے. نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اوکے, تو اگر میں اور تم ایمان لاتے ہیں اور جھک جاتے ہیں اور نیکیاں کرتے رہتے ہیں تو بیسٹ بات کیا ہے بہنوں, نہ مجھے اور تمہیں کسی بات کا خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا. آج میں اور تم یہی چاہتے نا کہ ہم کو ٹینشن فری لائف رہے. غم آئیں گے بہنوں مگر ہم ڈیل کر پائیں گے, خوف آئے گا بہنوں پر ہم ڈیل کر پائیں گے, اللہ کی مدد ساتھ رہے گی. سمجھ میں آ رہا ہے فرق کیوں, کیونکہ ہم کیا کر رہے ہیں, نیکیاں کر رہے ہیں. اوکے, الحمدللہ. یہاں تک جو ہے وہ سب کو سمجھ میں آیا بہنوں؟ جی الحمدللہ. جی باجی الحمد الحمدللہ. کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا؟ الحمدللہ. اوکے, اچھی بات ہے. تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوکے, اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور کہتے ہیں یہود نہیں ہے نصرانی یعنی کہ عیسائی کسی چیز پر, اور کہتے ہیں عیسائی نہیں ہے یہود کسی چیز پر. یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہودی اور نصرانی کی باتیں کر رہے سوری, یعنی کرسچنز اور جیوز کی باتیں کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ لوگ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں بہنوں, ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں. ہاں, یہود کہہ رہا ہے کرسچنز کو وہ کسی چیز پر نہیں ہے, اور کرسچنز کہہ رہے ہیں یہود کو کہ وہ کسی مذہب پہ نہیں ہے, کسی چیز پر نہیں یعنی کسی مذہب پہ نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے اس کو کہ تو جہنمی ہے, وہ کہہ رہا ہے اس کو کہ ہاں نہیں تو جہنمی ہے. آج ہم مسلمان بھی یہی کام کر رہے ہیں نا. وہ فرقہ, اوکے, میں کسی فرقے کا نام لینا نہیں چاہتی, پر آج ایک دوسرے کو مسلمان کیا بول رہے ہیں, ارے وہ فرقے سے ہے, وہ جماعت سے ہے, ہاں وہ تو کافر ہے. کسی کو کوئی بندے کو بھی ہم کیا بول دیتے, ارے وہ جنتی ہے, وہ جہنمی ہے, وہ مسلمان ہے, وہ کافر ہے. ہم کو تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کا فیصلہ کرے, پر میں اور تم آرام سے لیبل لگا لیتے ہیں نا, وہ فلاں فرقے کا ہے, وہ فلاں جماعت کا ہے, وہ فلاں گروپ کا ہے نا. ایک گروپ دوسرے گروپ سے کہتی ہے کہ وہ جہنمی ہے. یہ ہو رہا ہے بہنوں, آپ لوگ کو پتا رہے گا, اتنے فرقے آ چکے ہیں, اتنے جماعتیں ہو چکی ہے. مسلمانوں میں 73 گروہ ہوں گے, ہے نا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا قیامت کے نزدیک 73 فرقے ہوں گے, جماعتیں ہوں گے, رائٹ. اور ایک دوسرے کو وہ لوگ ایسے ہی بلیم گیم کھیلتے رہتے ہیں, ایک دوسرے کو ایسے ہی الزام لگاتے رہتے ہیں. آج کل تو آپ لوگ کو پتا رہے گا مسجدیں بنی ہوئی ہے جہاں پہ باہر بورڈ لگایا ہوا ہے کہ فلاں جماعت والے یہاں پر نہیں آ سکتے, اگر آئیں گے تو ہم فائن ماریں گے, ہے نا. اگر ہم آئیں گے تو ہم پولیس کے پاس دے دیں گے. سوچو بہنوں, مسلمانوں کی مسجد میں یہ فیک باتیں نہیں کر رہی ہوں. میرے سسرے نے مجھے خود یہ بات بتایا کہ ہمارے محلے کی مسجد میں 2 پارٹیوں میں جھگڑا ہوا, اوکے, اور وہ کون سے پارٹی تھے, وہ کون تھے, واللہ عالم. اور جھگڑے کو سلجھانے کے لیے ایک ہندو پولیس لوگوں کو مسجد کے اندر جوتے پہن کے آنا پڑا ان لوگوں کو سٹاپ کرنے کے لیے. آج یہ حالت ہو گئی ہے. مسلمان سے لڑ رہا تھا اور ہندوز کو بیچ میں آنا پڑا, پولیس والوں کو, اور
FIR लॉन्च हुई और उनको लेके जाना पड़ा और इनको है ना हटाना पड़ा। आज ये हालत हो रही है। एक मस्जिद में मुझे पता चला, ओके, मुझे भाई आके बता रहे कि एक फला लड़के ने टोपी पहन कर नहीं आया, बिकॉज वो सऊदी से रहकर आया था और सऊदी में टोपी पहनना कोई फर्ज नहीं है, राइट। तो वो टोपी बिना पहने नमाज पढ़ा, तो उसको तो लोगों ने आई डोंट नो बातें करते करते क्या बहस हुई कि झगड़ा हो गया और वो लड़के को उठा के मारे उन लोगों ने। और उसके बाद बाहर बोर्ड लगा दिए कि अभी से टोपी पहन के कोई नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, मतलब पढ़ेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। यानी क्या हो रहा है जब मुसलमानों का हाल, इससे पता चल रहा है छोटी छोटी बातों में इसने उंगली उठाया, उसने ये किया, उसने ये किया, उसमें भी हमारे झगड़े हो रहे हैं। हम वो जमात को बोल रहे हैं कि वो ऐसी, वो सही नहीं, वो गलत, ये वो। अल्लाह को पता है ना ये सब। हम कौन होते हैं बहनों ये सब काम करने वाले? हाँ, पता है बहनों, ये यहूदी और नसरानी हालांकि दोनों एक दूसरे को फॉलो नहीं करते, इनके खिबले भी अलग अलग है बहनों, ओके। और आप लोग जानते ही हो हिटलर जो बहुत बड़ा क्रिश्चियन था, उसने तो बहुत सारे यहूदों को जान से भी मार दिया, कत्ल कर दिया, ओके। आपस में ये लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, मगर जब इस्लाम की बात आती है तो यहूदी और ईसाई, जूस एंड क्रिश्चियंस एक हो जाते हैं बहनों। सोचो, ये दोनों ऑपोजिट है, मगर जब इस्लाम का कोई आदमी आके खड़ा हो जाता है तो ये दोनों एक हो जाते हैं और इस्लाम को अपना दुश्मन मानते हैं, दोनों इस्लाम को दुश्मन मानते हैं और दुश्मनी में दोनों एक हो जाते हैं। हाँ, और हमारा क्या हाल है अगर हम सब मुसलमान एक हो जाए? 52 से 53 कंट्रीज है मुसलमानों की, अगर हम सब एक हो जाते ना बहनों, एक, तो हम इतने बड़े पावरफुल नेशन हो जाएंगे। 200 प्लस कुछ है, राइट, पूरे कंट्रीज। 53 52 मुसलमान कंट्रीज है बहनों। सोचो अगर हम सब एक हो गए तो हम क्या पावरफुल कंट्री हो जाएंगे, पर हम एक नहीं हो रहे। हम एक हो ही नहीं सकते, है ना। वो फिरका, ये फिरका, वो जमात, ये जमात, है ना। मैं ये नहीं मानूंगा, तू वो नहीं मान रही है ना। हमारा ये हाल है बहनों, बहुत अफसोस की बात है। अगर हम सब कुरान को समझेंगे ना बहनों, तो पता चलेगा कुरान में कभी ये सब बातें नहीं। कुरान हम सबको जोड़ना चाहता है, कुरान कभी डिवाइड नहीं करता है। कुरान क्या कहता है? अल्लाह और अल्लाह के रसूल को लेके चलो, एक चीज को तो लेके चलो, मजबूती से पकड़ लो, कुरान और सही हदीस, है ना। हमारे नबी के सुन्नत तरीके, सुन्नत बातें सब लेके चलो। अगर पूरे जितने भी मुसलमान है, 1.3 बिलियन मुसलमान है, अगर सब इस चीज पर आ जाए तो हम कितने अच्छे हो सकते हैं, बोलो, हमारे अखलाक कितने अच्छे हो सकते हैं। और अगर हम सब कुरान को से पकड़ के चलेंगे तो मुसलमान को कोई हरा ही नहीं सकता बहनों। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि बिलीवर्स आर कंप्लीटली सेफ एंड बिलीवर्स विल बी विक्टोरियस। यानी ईमान वाला हर जगह पर अमन में रहेगा और ईमान वाला ही फतह पाएगा, वो विक्ट्री पाएगा। आज तुमको कहीं पे लगता है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है? हम तो सबको पता है ना, बुरखे में या दाढ़ी में अगर फॉरेनर्स हमको देखते तो डरते हैं हमारे से। हाँ, और वो लोग हमको डबल ट्रिपल चेक करते हैं बहनों कि कभी हम लोग टेररिस्ट तो नहीं है। आज ये हाल हो गया है। और अगर हम चाहते हैं कि हम ये जिल्लत और रुसवाई से बच जाए, तो हमको क्या चाहिए कि हम सब इस कुरान की रस्सी को मजबूती से, हम अगर पूरे मुसलमान, पूरे कंट्रीज वाले अगर इस कुरान की रस्सी को मजबूती से पकड़ लेंगे, तो आज मुसलमान वापस से खलीफा बन सकता है, वापस से लीडर बन सकता है। अल्लाह ने क्या कहा? यहूदी लीडर थे, पर जब वो लोगों ने अपनी किताबों पर नहीं चले, अल्लाह ने उनको लीडरशिप से हटाया और हमको लीडरशिप दी। आज हम क्यों लीडर नहीं है बहन? रीजन क्या है क्यों लीडर नहीं है? मैं और तुम और मुसलमान लीडर्स क्यों नहीं है? इज्जत क्यों नहीं है? मकाम और मर्तबा क्यों नहीं है? रीजन वही है कि हमने कुरान को पीठ पीछे डाल दिया, कुरान का जो हक था वो हक अदा नहीं किया, एंड दैट इज द रीजन आज मुसलमान लीडर नहीं है, यहूद और क्रिश्चियंस लीडर है। करेक्ट। आज सब किसकी चलती है? यूएस की चलती है, रशिया की चल रही है। वो लोग जो बोलते हैं वो हम पूरा वर्ल्ड करना पड़ता है, राइट। तो क्यों एक मुसलमान की बात नहीं चल रही है?
हमेशा कहती हूँ कि बहनों हमको ये पैगाम पूरे आलमीन में लेके चलना है। जिस दिन मुसलमान ये बात समझ जाएगा ना कि कुरान पढ़ने की किताब नहीं है, कुरान समझने की और अमल करने की किताब है। आज पूरी उम्मत पढ़ रही है, पढ़ रही है, पढ़ रही है। हमको इसको समझना है और इस पर चलना है। और अगर ये पैगाम पूरे आलमीन में चला गया बहनों, सब लोगों ने कुरान को मजबूती से पकड़ लिया, तो हम मुसलमान खलीफा होंगे, हम मुसलमान लीडर होंगे। अल्लाह चाहता है कि मुसलमान लीडर हो, और हम लीडर नहीं है बहन। समझ में आ रहा है हम कहाँ से कहाँ चले गए, हम कितने गलत ट्रैक पर चले गए, और हम दावा करते हैं कि हम तो जन्नती है, हम अल्लाह के चहीते हैं, हम जन्नत जाएंगे। क्या ओवर कॉन्फिडेंस पे जी रहे, कुरान को लेकर नहीं चल रहे, इस्लाम को बहुत प्यार करते हैं, दावे बड़े बड़े रखे हैं, पर इस्लाम पे चल नहीं रहे, पूरा इस्लाम दाखिल ही नहीं हुआ, पर जन्नत का सर्टिफिकेट हमने अपने आप ही बना लिए। अल्लाह ताला मुझे और तुम्हें भी यही कह रहा है कि तुम प्रूफ लाओ, अगर तुम सच्चे हो, वाकई में तुम मुसलमान हो, तुम दावे करते हो, तो पूरे चलकर भी दिखाना है इंशाअल्लाह। ओके, तो ये यहूद और नसरानी एक दूसरे को कह रहे हैं कि भाई तू सही नहीं, तू सही नहीं, है ना। हालांकि वो लोग तिलावत करते हैं किताब की, ऐसा नहीं कि उनको नहीं पता। एक दूसरे की यहूद अपनी किताब पढ़ रहा है, क्रिश्चियंस अपनी किताब पढ़ रहे हैं। इसी तरह कहा वो लोग जो इल्म नहीं रखते मिस्ल उनके कौल का, यानी वो भी ऐसे ही बात करते। कौन? जिनको इल्म नहीं है। कौन थे वो? अरब, है ना। अरबियों के पास भी कोई इल्म नहीं था, कुरान तो आ रहा था, पर वो भी तो ऐसे ही थे ना बहनों। पहले उनके पास भी कोई इल्म ही था, इनके पास तो किताबें थी, अहले किताब बोला जाता है, पर अरबों के पास कोई किताब नहीं थी। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि ये लोग भी ऐसे ही बोल रहे हैं, हाँ यही बातें कर रहे हैं, है ना। सब यही ट्रैक पर चल रहे हैं, है ना, कि ये बोल रहा है ये सही नहीं, वो बोल रहा है वो सही नहीं, है ना। किताब का इल्म जानने वाले एक दूसरे को आज क्या कहते हैं? काफिर कहते हैं। किताब का इल्म जानने वाले बहस करते हैं, झगड़े करते हैं, है ना। हमको बहनों गैर इख्तलाफ बातों में नहीं आना। देखो बहनों, जब दुनिया की बात होती है ना बहनों, हम स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ऑफिसेस, या अगर हम बिजनेस करते हैं, वहां पे हम कभी मजहब नहीं देखते, है ना। स्कूल डाल देते हैं, भले वो क्रिश्चियन की हो, भले वो हिंदूज की हो, कॉलेजेस में भी डाल देते हैं, क्योंकि टॉप 1 कॉलेज स्कूल में डालना चाहिए ना हमको, हमारे बच्चे को वही देखते हैं हम लोग, है ना। वहां पे ईमान का क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो नहीं देखते हम लोग, है ना। पढ़ाई कहाँ अच्छी है वो देख के हम डाल देते हैं। लड़के लोग भी क्या करते हैं, जब किसी से बिजनेस करते हैं, तो वो भी क्या देखते हैं कि भाई सामने वाला पार्टी अच्छा पैसे वाला है तो मैं जॉब करूं, है ना। इन्फोसिस, टाटा, गूगल, यहाँ सब हम लोग मजहब कभी नहीं देखते, है ना, कि वो मुसलमान है कि नहीं, ये स्कूल मुसलमान है कि नहीं, ये कॉलेज यूनिवर्सिटी मुसलमान है कि नहीं, तब हम लोग नहीं देखते, है ना। मगर दीन के मामले में हम लोग बराबर है ना करते रहते, क्या इख्तिलाफ के, है ना, ये कैसा वो कैसा, है ना, कहाँ से किधर से, ये बराबर दीन के लाइन से हमारा है ना सवाल, हमारा दिमाग जाग जाएगा। मगर दुनिया के लाइन से, जहाँ माल मिल रहा है, जहाँ पे फायदे मिल रहे हैं, वहां पे कुछ नहीं देखेंगे हम लोग, है ना, वहां पे हम पट्टी लगा लेंगे आंखों में। मगर दीन के लाइन से हम लोग पर्टिकुलर हो जाएंगे, नहीं नहीं, मैं वहां क्लासेस में नहीं आ सकती, मैं बचपन से जो सीखी वही चलता, मैं वही करूंगी, है ना, मुझे तो सीखना ही नहीं है, मेरे को सब आता है। इख्तलाफ करना हम शुरू कर देते, दुनिया के लाइन से हम लोग नहीं करते हैं। तो आज ये भी हाल हो चुका है, राइट। और फिर अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि अल्लाह जो है वो फैसला करेगा उनके दरमियान कयामत के दिन, जिस चीज में वो लोग क्या कर रहे हैं, इख्तलाफ कर रहे हैं। तो जो कोई भी बहनों इख्तलाफ कर रहा है, अल्लाह तबारक ताला उसमें क्या करेंगे, फैसला कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहनों, हमारा सबक यहीं पर था। अल्लाह तबारक ताला जो है हमको बाअमल बनाए, हमारे जहनों को खोले, हम सब बहनों को यहाँ पर लाकर बैठने वाला, सीखने वाला, समझने वाला बना दे। देखो बहनों, हमको जो यहाँ पर आ रहे बहनों, हम सब क्या चाहते हैं कि मैं और तुम क्या हो जाए, अल्लाह से करीब हो जाए, है ना। वी वांट अ रास्ता
ایک شارٹ کٹ راستہ چاہیے کہ میں اور تم کیا ہو جائے, اللہ کے قریب ہو جائے. اس کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے بہنوں, اس کے لیے مجھے اور تمہیں کیا کرنا ہے, 3 کام کرنا ہے. اوکے, مجھے اور تمہیں 3 کام کرنا ہے. پہلے تو میں اللہ کو پہچانوں گی, اللہ کی معرفت پہچان بہت ضروری ہے بہنوں. کسی کو اپنے قریب لانے کے لیے مجھے اس کے لائکس اینڈ ڈس لائکس جاننا ہوتا ہے. دیکھو میں اگزامپل بتاتی ہوں, جب ہماری شادی ہوتی ہے, اوکے, ہم ہمارے شوہر کو, مطلب وہ بھی انجان ہوتے رائٹ, پر ہم قریب کیسے ہوتے, ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے, میرے شوہر کو کیا پسند کیا نہیں پسند, کس باتوں میں ان کو غصہ آتا ہے, کب وہ ناراض ہوتے, کتنا ہم لوگ جانتے ہیں نا. چہرے پڑھ کے ہم بتاتے کہ شوہر خوش ہے کہ ناراض ہے نا. ماں باپ کا بھی ایسا ہی ہے کہ ماں باپ بچوں کو جاننا چاہتے ہیں, بچے ماں باپ کو اسٹڈی کرتے. اسی طرح بہنوں مجھے اللہ کے قریب ہونے کے لیے اللہ کو پہچاننا ضروری ہے. اور یہ پہچان کیسے ہوگی, ایک تو اس قرآن سے ہوگی, اور دوسرا اسماء الحسنہ سے ہوگی, یعنی اللہ کے جو 99 نام ہیں ان کی صفتوں سے میں اللہ سے اور کلوز ہو جاؤں گی. تو پہلے اپنے اللہ کو جاننا ہے, پہچاننا ہے, معرفت ہونا ہے بہنوں. تو شارٹ کٹ ٹو اللہ از واٹ, کہ رب سے ہم کو جڑنا ہے, محبت کرنا ہے, معرفت کرنا ہے. اوکے, جاننا ہے, پہچاننا ہے, پہلا. اوکے, دوسرا کیا ہے بہنوں, نیکیاں کرنا ہے, بہت زیادہ نیکیاں کرنا ہے. جتنا میں نیکیوں میں اضافہ کروں گی بہنوں, میں اتنا اللہ کے قریب ہو جاؤں گی. جتنا میں گناہ کروں گی میں اتنا اللہ سے دور جا رہی ہوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اللہ سے قریب ہونے کے لیے نیکیوں میں اضافہ کرنا ہے. جیسے کہ میں 5 ٹائم کی نماز پڑھ رہی ہوں, تو میں نفل نمازیں پڑھوں, اشراق پڑھوں, اوابین پڑھوں, تہجد پڑھوں. اوکے, پھر میں کیا کروں بہنوں, تہجد, اوابین, شکر کی نماز, توبہ کی نماز, پھر استخارہ کی نماز, جو بھی نفل شکرانے کی نماز ہم پڑھتے رہے, توبہ کی نمازیں ہم پڑھتے رہے, تحیت الوضو کی نماز پڑھتے رہے, ہے نا. اور یہ سب نفل عبادت مجھے کیا کرے گی, اللہ کے قریب کرتے چلے جائے گی. زیادہ اللہ کو میں ذکر کروں گی, یاد کروں گی, جتنا قرآن کو لے کے بیٹھوں گی, جتنا میں نیکیاں کروں گی, خدمت کروں گی. کسی کے بولنے سے پہلے اس کو 1 گلاس پانی لا کے دے دے, کسی کے بولنے سے پہلے اس کا کام کر دے, یہ بھی خدمت ہے نا بہنوں. ماں باپ کے کتنے بچے ہوتے رائٹ, مگر جو بچہ بنا ماں کے بولے ہوئے اس کے پیر دبا دے, اس کا کام کر لے, وہ ماں کتنی خوش ہو جائے گی, ہے نا. تو ہم کیا کریں بہنوں, نیکیوں میں اضافہ کریں, بہت زیادہ نیکیوں میں اضافہ کریں. اوکے. اور تیسرا یہ ہے کہ اگر میرا دل کسی چیز میں ایسا لگ جاتا ہے کہ میں اللہ کو بھول جاتی ہوں یا اللہ سے دور ہو جاتی ہوں, تو میں اس چیز سے دور ہو جاؤں. اوکے, جیسے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب میں یوٹیوب پہ رہتی ہوں, یا میں کبھی کوئی جیسے کوئی واٹس ایپ کے ویڈیوز دیکھتی رہتی ہوں, تو میری نمازیں اوپر نیچے ہو جاتی ہے, میری عبادت اوپر نیچے ہو جاتی ہے, میں اللہ کو یاد نہیں کرتی ہوں. تو میں وہ سب چیزوں کی قربانی دوں. میں بہت زیادہ سوتی ہوں, میں بہت زیادہ کھانے میں ٹائم ویسٹ کرتی ہوں, اور اس سے میں کیا ہو رہا ہے, میری عبادت اوپر نیچے ہو رہی ہے, میں اللہ سے دور ہو رہی ہوں. تو یہ جائز چیزوں کو بھی میں کیا کروں, تھوڑا کنٹرول کروں. اوکے, انشاءاللہ. دیکھو بہنوں, دل جس چیز میں لگ رہا ہے اور اس چیز سے میں اللہ سے دور ہو رہی ہوں, ان چیزوں کو بھی ہم پہچانے بہنوں. جیسے کہ سلیمان علیہ السلام ایک بار گھوڑوں کی محبت سے اتنا زیادہ ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرے کہ ان کی عصر کی نماز قضا ہونے کے قریب ہو گئی تھی, یا تو ہو گئی تھی, اللہ عالم. تو انہوں نے فوراً کیا کیا, انہوں نے جو ہے وہ اللہ سے معافی کیے اور ان گھوڑوں سے ہٹ گئے, ہے نا. تو دیکھو, حالانکہ جائز ہے گھوڑے کی محبت, مگر اس سے کیا ہوا, ان کی نماز اوپر نیچے ہو گئی, ہے نا. تو اسی طرح اگر ایسی کوئی چیز ہے, کبھی کبھی ہم بچوں سے اتنا محبت کرتے ہیں, کوئی بچہ ہے میرے گھر میں اس سے اتنی محبت کروں, پوزیسو ہو جاؤں کہ میری نمازیں اوپر نیچے ہو رہی ہے, اللہ کی عبادت اوپر نیچے ہو رہی ہے, تو ایسا پھر میں کیا کروں, تھوڑا سا کنٹرول کروں. اوکے, انشاءاللہ. تو 3 چیزیں بہنوں, ہم انشاءاللہ اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں. پہلے میں نے کیا کہا, اللہ کی معرفت, اللہ کو پہچانو. اللہ کی پہچان بہنوں قرآن سے ہوگی, اسماء الحسنہ سے ہوگی, اس کی قدرت کی نشانیوں پہ غور و فکر کرو,
आसमानों में कैसे 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 अल्लाह ने बनाया, सितारे और कैसा जमीन बनाया, ये सब चीजों को जब गौर व फिक्र करते, खुद की अपने बॉडी पर जब गौर व फिक्र करते ना बहनों, तो हमारा ईमान मजबूत होता है, अल्लाह से मोहब्बत होती है, राइट। दूसरा, नेकियों में इजाफा करना है। और तीसरा कि हमारा दिल कहाँ लग रहा है, ऐसा ना हो कि अल्लाह से दूर हो रही हूँ और ऐसी जगह दिल लगा रही हूँ, जो कि जायज भी हो, मगर ऐसा इतना ना हो कि नमाजें या इबादत ऊपर नीचे हो जाए। ओके, इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला जो है हम सबको बोलने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे। जैसे हसद या दुश्मनी कोई कर रहा है तो उसके लिए 3 काम बताए गए थे, है ना, कल अल्लाह ताला ने बताए थे कि माफ कर दो, दरगुजर कर दो, है ना, और अल्लाह के फैसले का इंतजार करो। उसी तरह अल्लाह से करीब होने के लिए भी 3 शॉर्टकट है बहनों, तो इंशाल्लाह हम सब करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारा टाइम अप हो चुका है बहनों। इंशाल्लाह जिस दिन हम लोग मिलेंगे, मंडे के दिन हमारी मुलाकात होगी अल्लाह के हुक्म से, तब हम आयत नंबर 114 114 से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। ओके, दुआ पढ़ लेती हूँ पहले। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।